बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और जहां जहां शाम वहां गुड इवनिंग। और आज सैटरडे 11 AM, यानी कि हम आपके लिए गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, कहाँ हो रही है? बिल्कुल शो टीम ऑफ टू टी टॉक के सेगमेंट में हो रही है। और आज फिर से एक खूबसूरत सेगमेंट आपकी नज़र होने जा रहा है। और अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम आपको नंबर भी ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारी आपकी मुलाकात का वक्त तो हो ही चुका है जी। बिल्कुल आज सैटरडे की सुबह हम आप मिलते हैं लाइव ऑन फेसबुक शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और हम आपके मेजबान, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके खिदमत में हाजिर हो चुकी है। हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। आप सबको वेलकम करते हैं हम। और बहुत कुछ आज हम बातें करेंगे और मजा आएगा। आपको बुलाया है अहमद और शहला जाफरी ने, चाय पे बुलाया है आपको, तो चाय पे बातें होने जा रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये शो टीम ऑफ टू टी टॉक है। और आज मैं आलमंड टी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें मैंने टी बैग भी डाल लिया है। बड़ा मजा आएगा, पीते चले जाएंगे और बातें करते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अहमद का आमना सामना करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग and of course good evening wherever it is evening. World is connected to our studio. जनाब, कैसे हैं आप लोग? बहुत सही होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम हाजिर होते हैं आपके सामने, और इंशाअल्लाह आपसे लेकर के 1 घंटा भर हमारा आपका साथ रहेगा। You're watching show team of two tea talk. Keep watching. Tell your friends. Join us. You can also text us, email us and talk to us. स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, 6472732393। That's our studio's number. और अहमद इंशाल्लाह जाफरी जनाब आज देखें कि क्या आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, आपके शायाने शान। तो रियल एस्टेट हाईलाइट्स में आपको हम अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि अच्छा वक्त है बहुत, और इसी मुनासिबत से आपके साथ बातें होंगी। और इसके साथ जनाब चाय ज़रूरी है, चाय पीते जाइए, बातें करते जाइए, बातों से बातें निकलती जाती हैं, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, अहमद इंशाल्लाह जाफरी। और मैं आपको बता दूं जनाब कि जुबैर कोकर साहब ने बड़े अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है। कहाँ थे जुबैर साहब आप? बहुत शुक्रिया, हंसते मुस्कुराती शख्सियत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके साथ जफरुल्लाह खान साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, जफरुल्लाह खान साहब जी, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी शैला। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये बताएं आपको कि अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ, और आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम शो टीम ऑफ टू टी टॉक फेसबुक पे लाइव ऑन फेसबुक होता है। लेकिन इसके बाद आप हमको देख सकते हैं और सुन सकते हैं एज वेल ऑन यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और ताकि आपको हर प्रोग्राम का नोटिस मिले और आप उसे देखें। और बातें हम क्या लाते हैं इस प्रोग्राम में, हम जो कुछ चल रहा होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और जो कुछ क्या कहना चाहिए कि आपके लिए अवेयरनेस के लिए अच्छा होता है वो भी हम लाते हैं, क्योंकि वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल। और हमेशा हमने यानी कि अहमद और शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू इसीलिए कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। और ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है आपकी हमारी मुलाकात का भी, और कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट
की तरफ भी चलते हैं। और लेकिन उस सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये प्रोग्राम हमारा शो टीम ऑफ टू टी टॉक वी कंडक्ट फ्रॉम कनाडा ओंटारियो की सिटी ब्रैम्पटन से, जहां पर के इस वक्त टेम्परेचर 2 डिग्रीज है और वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है। मोस्टली क्लाउडी है लेकिन इस वक्त थोड़ा सा जो है ना सूरज झांक ताक लगा रहा है तो अच्छा लग रहा है। जो हमारे स्टूडियो में विंडो है उसके ब्लाइंड से छन छन के धूप आ रही है तो अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं। लेकिन स्टूडियो में तो पता ही नहीं चलता, इतने लाइट्स वगैरह होती हैं कि लगता है धूप ही निकली हुई है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी वार्मर होता है। इनसाइड 11 किलोमीटर पर आवर पे विंड है जो कि साउथ वेस्ट है तो इतनी फील नहीं हो रही है। और जनाब ह्यूमिडिटी जो है वो स्टिल 74% कही जा रही है। तो इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा हमारा, आपका। हो सकता है फ्लोरिस स्नो फ्लोरिस से हमारी मुलाकात हो जाए। ये तो थी आज के दिन के मौसम की कहानी। लेकिन हम ऑफ कोर्स कोविड-19 के लिहाज से चीजें लेकर आए, लेकिन क्या चीजें लेकर आए? बिल्कुल आप डिफरेंट चीजें लेकर आए, नंबर्स आपको पता है। उसके बाद हम आज ऑरेंजेस पे बात करेंगे और मतलब खाना पीना तो करना ही चाहिए ना उसके बगैर प्रोग्राम का मुकम्मल नहीं होना चाहिए है हमें। बिल्कुल, इसलिए चाय तो हमारे साथ साथ रहती है ना जी बिल्कुल। और चाय और आपने कहा है खाना पीना तो पीना तो है, खाना के साथ साथ प्रोग्राम मुश्किल है नहीं, बातें तो कर सकते हैं ना खाने पीने करके दिल बहला लीजिए आप। क्योंकि चाय पे तो हम कोई भी बात कर सकते हैं बिल्कुल। और चाय का कप हाथ में होना ऑरेंज की चाहिए। आपने बात की तो वो भी पीने में शामिल हो जाता है। ऑरेंज जूस, ऑरेंज को बंदा भूल जाता है, जूस याद रखता है। खाना और पीना। लास्ट टाइम हमने कॉफी के ऊपर काफी Yes. चीजें बताई थी कि किस तरह आप अपने लिए कॉफी को फायदेमंद बना सकते हैं। कॉफी फायदेमंद है लेकिन अगर एक मिकदार में पी जाए और सही टाइम पे पी जाए तो सही है। लेकिन चूंकि एडिक्शन जब हो जाती है लोगों को ज्यादती तो किसी भी चीज की हाँ, मुनासिब नहीं होती। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और अहमद, कल आपका दिन भी बिजी था, मेरा दिन भी बिजी था, हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे। इवन हम कहीं गए और हम कुछ पेपर्स भूल गए, फिर अहमद वहां से वापस आए और फिर आके रात को 2 बजे कुछ खाया। अहमद को बहुत भूख लगी थी क्योंकि वर्कआउट करके गए थे। यूजुअली मैं खाता नहीं हूँ इतनी देर करती थी, लेकिन बहुत थोड़ा सा 2 बाइट्स मैंने मफिन के लिए हमें कम ऑन यार क्यों बात रात की बता देती रात को 2 बजे खाने तो तुक नहीं बनता। लेकिन अब शैला ने बता ही दिया है तो मैंने कहा वो बेटियां जनाब लेकर के आई थी जबरदस्त मफिन उसी दिन और मैंने शायद नहीं खाया था। हाँ, मैं क्रोसान खाया था मैंने, राइट। तो जब मैंने मफिन देखा तो मुझे अच्छा लगा और मुझे मफिन के साथ बटर बहुत पसंद है। हल्का सा वार्म करता हूँ मफिन को, उसमें बटर रख के ओह आई लव इट। एनीवेज तो बटर वगैरह मैं बहुत कुछ खाता हूँ यू कैन बर्न इट आउट टू, राइट। खैर, दूध का गिलास लिया और अच्छी तरह से खूब गर्म करके उसमें शहद वहद डाल के खूब गोला गाला किया और उसके साथ फिर बटर और जो था मफिन वो मैंने खाया। 2 बाइट्स लिए, ठीक है, और हाफ अ कप मिल्क, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा लगा मुझे उसको देख करके, मेरा दिल चाहा, खा लिया तो कल का दिन वाकई बड़ा मजेदार था। कल बड़ी बहुत जबरदस्त शाम थी और शाहिद अली खान साहब जो थे, नासिर शाह साहब, बहुत मुबारक हो आप लोगों को, नदीम अली साहब, माशाल्लाह, इट वाज अ वंडरफुल शो। आई वाज ऑल पैक्ड, अमेजिंग शो, अमेजिंग शो। और पता है क्या मुझे क्या मजा आ रहा था? एक तो जाहिर है शाहिद अली खान की आवाज, उनके पूरे ग्रुप की आवाज, और क्या राग अलाप रहे थे। मुझे बहुत मजा आया। और उनके साथ अमानत अली खान भी थे जिन्होंने भी काफी फन दिखाया अपने गायकी का, और चारों सारे बेटे मौजूद थे जिन्होंने स्टेज पे हिस्सा लिया। तो देखिए बहुत मुबारक हो। लेकिन ये एक एफर्ट्स हैं आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट भी है। और आजकल ये बहुत मुश्किल काम है, ये जो कव्वाली है ना, तो लेकिन उसको उन लोगों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, बहुत एंटरटेन किया लोगों को। ऑर्गेनाइजर्स को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे नासिर भाई ने बड़े दिल लगा के ऑर्गेनाइज किया था। एमसी बहुत अच्छे थे और स्टेज पूरा भरा हुआ था परफॉर्मेंस से। सेम परफॉर्मर्स थे फॉर सो मेनी आवर्स, लेकिन कोई बोर नहीं हुआ। देखिए
महविश और अलवी साहब ने जी बड़ी अच्छी एमसी हाँ, करी, उन्होंने बहुत काफी अच्छी अच्छा एमसी कंडक्ट की। किया इसको। और दूसरी चीज अहमद, मैं ये बता रही हूँ कि जो म्यूजिशियंस बैठे थे ना हाँ। उनके, उफ, एवेंजर्स ग्रुप ने कमाल कर दिया। इसलिए मैंने नदीम अली साहब का नाम लिया, मैंने कहा मुबारकबाद कि देते हैं इनकी हम। जो हाँ। कॉम्बिनेशन थी सबकी, ड्रम, ढोल, तबला, तबला भी कई किस्म का था। I mean, yes, Like they were very, different very performers, good. And well performed. वेल परफॉर्म गिटारिस्ट। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो टीम कल मुझे नजर आई Yes, स्टेज yes, के yes, ऊपर yes. शाहिद अली खान के शो में, Yes. जो स्वागत बैंक्वेट हॉल में हुआ था, एवेंजर्स ग्रुप के जो परफॉर्मेंस थी वो भी अपने क्या कहना चाहिए रूज पे। आपको याद है कि आपका शो था बहुत पहले, जी। आज से कई साल पहले शाहिद साहब ने ज्वाइन किया था, जी। और उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब जी, उसी बिल्कुल। वक्त हमें पता चल गया था कि इज ए ग्रेट परफॉर्मर। नए नए आए थे कनाडा और हमारे शो में नए नए आए थे, और वेरी बिगिनिंग में इन्होंने हमारे साथ जी। शो किया था, और माशाल्लाह उसके बाद से निकलते चले गए। देखिए बहुत माशाल्लाह very nice. माशाल्लाह। और और ये अपने नुसरत फतेह अली साहब के शागिर्दों में से हैं ये। लेकिन मैं कल बहुत अमेज हुई। हाँ। और मुझे बहुत मजा आया, और मुझे बहुत कहना चाहिए ना कि कहीं पर आप जाते हैं कि अच्छी पार्टी होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छी हाँ। परफॉर्मेंस होगी, एक सेटिस्फैक्शन हुई है। राइट। और आपको मालूम है कि अभी कौन आए हैं हमारे साथ ज्वाइन जी, किया कौन उन्होंने? आए हैं? जनाब जफरुल्लाह साहब के बाद दानियाल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा तो नहीं रहे हैं आप? रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? और बहुत शुक्रिया दानियाल, इन्होंने मुझे सुबह की जो भेजी थी ना उफ वीडियो, yes. इतना अच्छा लगा मुझे कि ये पाकिस्तान की सुबह मुझे आज ही देखने को, आज वो की दानियाल सुबह मैं अपलोड नहीं कर सका हूं अभी तक, लेकिन हाँ। मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश जरूर, करेंगे हाँ। हम। बिल्कुल। सिस्टम अगर एक्सेप्ट कर लेता हाँ, है तो इंशाल्लाह, जरूर कर yes, लेंगे। we will. अच्छा लेकिन ये कि बड़ा मजा आया मुझे हाँ। देख के कि आज की सुबह आज ही देखी, हाँ, ये हुआ। वेरी नाइस, वेरी है नाइस। ना? मुझे शैला ने दिखाया तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। सो नाइस ऑफ यू। और ये बताइए कि इस वक्त तो आप सफर तो नहीं कर रहे हैं ना? चाय जरूर होगी आपके साथ, राइट? एनीवेज, हाँ अच्छा, मैंने असल में आपको कप में से नजर आ रही होगी ब्राउन ब्राउन। दानियाल साहब कह रहे हैं थैंक यू भाभी। यू वेरी वेलकम। तो ये नजर आ रही होगी कप में ना, ये चाय लगी हुई ऊपर तक, लेकिन चाय नीचे है क्योंकि मैंने इसको थोड़ी ठंडी लग रही थी, मैंने माइक्रो में जब इसको गर्म किया ना तो ये उबल गई। तो देखिए ये निशानात भी आपको नजर आ रहे होंगे कि क्या, क्योंकि आज मैं चाय पी रही हूँ आलमंड टी, है ना? वेरी गुड। फेवरेट टी फॉर द मॉर्निंग मेरे लिए। अच्छा, हम आज बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे सेल। ओके। है ना? कि वेरी अनयूजुअल खबर है ये। ठीक अच्छा। है। हाँ, और मतलब मैं सोच नहीं सकते कि ब्लैक फ्राइडे की सेल पर हमें ये खबर भी के हवाले से ये खबर मिलेगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और दूसरे ये कि देखे मेंटल हेल्थ को सीरियस भी लेते और नहीं भी लेते, पहचान नहीं पाते। ठीक है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ठंडे मुल्कों में, जैसे कि हमारा कनाडा है, जो ट्रीज है उनको कैसे हमें बचाना है सर्दियों में खराब होने से। और ये कुदरत है, देखें आप, अल्लाह का एक करिश्मा है ये कि सारे ट्रीज पर से मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट क्रिसमस ट्री, सब जो ग्रीनरी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन माय फेवरेट क्रिसमस ट्री मुझे इसीलिए पसंद है, उसकी ग्रीनरी किसी भी मौसम में खत्म नहीं होती। इवन -30-40 का टेम्परेचर आ जाता है, उसकी ग्रीनरी खत्म नहीं होती। तो कैसे इन दरख्तों को मजबूत रखा जाए और मोर ब्लूमेबल रखा जाए, हम इस पे बात करेंगे। चलिए बात तो करेंगे। मैं भी बात कर लेता हूँ। हाँ। बातों से बात निकलती है तो मैं भी बता तो हम जब भी बात ना करें, हमारे साहबजादे ने जो है ग्रीन हाउस बनाया है, एक डोम हाँ। बनाया है, और आपको यकीन करें आपके इस कनाडा में इस सर्दी में palm trees ने last year no not last year, it's been 2 years. 2 years. हाँ. yes. और लास्ट विंटर 2 विंटर उसने गुजार लिए हैं। हाँ. जबरदस्त विंटर था और उसमें उसने तजुर्बा किया अपने बैकयार्ड में पाम ट्री, ह्यूज पाम ट्री उन्होंने डिलीवर करवाए, उनको खुद लगाया उन्होंने अपने दोस्तों से मिल करके। I mean, you know, they were roughly 300 pound each, huge. और एक तजुर्बा था, he is a very creative kid,
और डोम बनाया, उसको हीटिंग दी और माशाल्लाह देखिए सर्वाइव किया। बिल्कुल सही। और बड़ा हम लोगों के लिए एक अजूबा था कि ये पाम ट्री जो गर्म, ब्लेस यू अहमद, जो गर्म मुल्कों के दरख्त हैं वो कैसे रहेंगे यहाँ कनाडा में -30 -20 टेम्परेचर में। तो बहरहाल उसका डोम बना और वो कामयाबी हुई, और फिर इस साल उसका डोम तैयार हो रहा है इस वक्त। तो हो सकता है हो भी गया हो जब तक अच्छा। अब पता चल रहा है ना आपको कि ठंडक आ गई है यहाँ पर। अहमद जो है ना वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ ठंडक है। एक्चुअली आज मैं शुरू करती हूँ बात से, प्रियंका चोपड़ा पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने स्टेशन आईडी की तरफ जाएंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और शो टीम ऑफ टू टी टॉक आपकी खिदमत में। गुड मॉर्निंग। We'll be right back. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला। वेलकम बैक। आप मौजूद हैं इस वक्त शो टीम ऑफ टू टी टॉक में विद अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। चाय पे बुलाते हैं हम आपको, और क्यों बुलाते हैं? ताकि हम आपसे बहुत ढेर सारी बातें कर सकें, है ना। और बातें करेंगे, लेकिन आज चलते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड और हॉलीवुड के मिक्सचर पर, और उसके ऊपर हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के। हमने पिछली दफा खबर शेयर की थी कि किसी ने लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो शायद उन्होंने नाम हटा दिया, जोन्स हटा दिया, तो निक जोन्स से जो उनकी शादी हुई है, बॉलीवुड और हॉलीवुड का मिलाप है, तो उन्होंने कहा कि शायद ये लोग अब अलग हो रहे हैं, है ना। मतलब फिर उसके ऊपर बातें चल पड़ी। लेकिन देखें, जो लोग जो हमारे फनकार होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। जब पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो लोग कुछ भी अंदाजे लगा लेते हैं, उनकी किसी एक पिक्चर से, उनकी किसी एक बात से, और कभी कभी जाती भी हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ जरूर जाते हैं। This is wrong. और कभी कभी जाती भी हो जाती है लोगों के साथ बातों से। तो देखिए, हमें ध्यान रखना चाहिए और किसी के लिए अच्छी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल। ड्राइवे सीलिंग की तरफ से हमें जनाब मैसेज मिल चुका है, कह रहे हैं ग्रेट पीपल, थैंक यू सो मच। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन लोगों ने अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की है, और उसमें उन्होंने डिनर और कैंडल लाइट अपने घर में, और जिस खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है, और बड़े प्यार से वो प्रियंका चोपड़ा बैठी हैं, देख रही हैं। तो देखिए कि और बिग साइन पीछे है जो उन्होंने डेकोरेशन की है, डिनर टेबल अपने घर में बनाई है, और उस पे वो बैठे हैं कैंडल लाइट डिनर के साथ। पीछे उनके बड़ा सा साइन लिखा है। क्या लिखा है उनके पीछे? बड़ा सा साइन, फॉरएवर है। गॉड ब्लेस, श्योर फॉरएवर। अब जितने लोगों को गलतफहमी हुई थी ना, मेरा ख्याल है वो खत्म हो जानी चाहिए, और हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि फॉरएवर, और जितने दिन जो भी साथ रहता है हस्बैंड एंड वाइफ, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और तो इसलिए मैंने ये बात शेयर की कि देखिए, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, और एज एवर सेड कि नेगेटिविटी की तरफ हम लोग पहले चले जाते हैं, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, मैं एक बात शेयर ये करना चाह रही थी कि ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। लाइट होती है, लड़ाइयाँ होती है, खींचातानी होती है, वी हैव सीन इट। और ट्रॉलियां कितनी, इवन लोग जख्मी भी होते हैं, और एक दफा कोई कुचल भी गया था उसमें। लेकिन हम जो बात यहाँ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक बात है। गुड मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग में आप लोगों की, इसीलिए मैंने पहले जरा सा हम चले गए हॉलीवुड बॉलीवुड, लेकिन ये बात शेयर करनी इसलिए जरूरी है कि हमें अवेयरनेस भी देनी है अपने साथियों को, अपने प्यारों को।
और उससे पहले मैं आप सबको वेलकम करती हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है शुरू में या अभी, उन सबको वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। चाय पे बातें कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए कि कपल वाज हाइडिंग इन अ कमर्शियल बिल्डिंग। ये ब्लैक फ्राइडे की सेल के ऊपर बात हो रही है। कपल वाज हाइडिंग इन अ कमर्शियल बिल्डिंग और उनको दे गॉट अरेस्टेड, दे गॉट चार्ज। अच्छा, क्यों? क्यों? इसलिए कि देयर पेरेंट्स, अच्छा, their parents of teen who arrested and charged in Michigan Oxford High School, जिसमें के 4 बच्चे शूटिंग की उन्होंने और 4 बच्चे जो थे वो अपनी जान से चले गए, बाकी कई जख्मी हुए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कपल जो हाइडिंग था उसने ब्लैक फ्राइडे की सेल में गन खरीदी थी, गन खरीदी थी और इस वजह से वो बच्चे घर लाए। जाहिर है घर में रखी थी, उन्होंने उसको सेफ्टी के उससे नहीं रखा, उन्होंने उसको हाइड नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा है, और टीनेजर बच्चा है, जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे में और मेंटल हेल्थ का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उनको चार्ज किया है इसलिए कि वो बीइंग अ पेरेंट उन्होंने they were not केयरफुल नहीं थे वो। irresponsible। दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ, देखिए कि ब्लैक फ्राइडे सेल में आई कुड नेवर इमेजिन कि गन्स भी बिकती हैं। भाई सभी कुछ बिकता है भाई। ब्लैक फ्राइडे सेल में गन्स बिक रही हैं कि आप खुद बिल ले लें। आप ब्लैक फ्राइडे की बात कर रही हैं, वो मतलब गन्स तो वैसे ही अब देखिए ना, यहाँ पर भी क्राइम कितने ज्यादा हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि स्मगलिंग होती है इन चीजों की, और आम लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं इन चीजों की। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वही बात आ जाती है ना कि हर तरह का माफिया मौजूद है और तमाम हर मुल्क में मौजूद है। तो फिर ये लोग जो है ये इन चीजों को कंट्रोल करना, जो लॉ इन्फोर्समेंट वालों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन बुरे लोग बुरे होते हैं और वो बुराई जो है बड़ी तेजी से फैलती है। रियलिटी। कितनी अफसोस की बात है कि ब्लैक फ्राइडे सेल पे गन बाय की जा रही है। लाइक और कुछ बाय करने को नहीं है, गन्स बाय करने। I know, it's really bad। अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि इस किस्म की सेल्स पे ये चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि मोर अवेलेबिलिटी, कंट्रोल नहीं कर सकते, मोर इंसिडेंट्स, मोर किलिंग, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज हर चीज बिक रही है, तो व्हाई नॉट गन्स? सो दे लॉबी अराउंड, दे डू इट, यू नो, तरह तरह के वो एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं लोग। हाँ, और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल सैड न्यूज, और ये सिर्फ इसलिए आप लोग बताया जा रहा है कि अवेयरनेस के लिए। प्लीज बी केयरफुल, सिंपल एज दैट। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया सैयद वसीम अब्बास साहब ने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। आज की गुड मॉर्निंग हमारी और आपके साथ विद द कप ऑफ टी एंड अ सिप ऑफ टी। जी, आप कॉल कीजिए, हमारे स्टूडियो का नंबर आपको दिख रहा है on screen, 647-273-2393. That's our studio's number. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of 2, just for you, presenting right now Tea Talk. देखिए, Show team of 2 में जनाब, आज क्योंकि हम गन पे बात कर रहे हैं तो एलेक्स बॉल्डविन जो कि रस्ट मूवी की शूटिंग हो रही थी और ट्रिगर हो गया, सिनेमाटोग्राफर जो थी वो वेरी यंग, शी डाइड। तो लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मैं पता है अभी तक तो यही लग रहा है कि उनका कसूर नहीं था, उनको पकड़ाई गई थी और प्रैक्टिस या रिहर्सल हो रही थी। हाँ, लेकिन मैं अभी यही सोच रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तो शूट नहीं किया था। आई डोंट नो कि कहाँ से क्या बात आई किसी इंटरव्यू में, तो क्या हुआ अभी पता चलेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा करियर बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरा जो बॉलीवुड का हॉलीवुड का सिलसिला जो था, और उन्होंने काफी नाम कमाया, उन्होंने काफी काम किया,
और पॉपुलैरिटी इतनी गेन की, इतने फैन हैं उनके, लेकिन हर एक को बहुत दुख है उनकी इस बात का। राइट। लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा हुआ, ये सब गन शॉट और बस ये बातें जो है ना अच्छी तो नहीं लगती करनी। चलिए गन्स को बता दें और हाँ। टॉयज की तरफ आ जाए। क्रिसमस आ रही है, आने आती है, और जनाब बेशुमार टॉयज हैं, बट मैं आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि बी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाय द टॉयज फॉर योर किड्स, स्पेशली बहुत ही छोटे बच्चों के लिए। वो चीजें खरीदें जो कि महफूज हों, देखभाल के, कि वो इजीली छोटी छोटी चीजें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। हाँ। वो बच्चे उसको नोच लें और खा लें, खुदा न खास्ता हादसात होते। तो when you are buying a toy for your child, be very very careful, simple। जी सर। जी हमने कहा था कि हम ऑरेंज पे बात करेंगे। बिल्कुल क्या कीजिए। आप कोई बात ऑरेंज करना पे बात चाहते हैं कीजिए, ऑरेंज ऑरेंज पे? खाइए, ऑरेंज का जूस पीजिए, जो मर्जी कीजिए, आपका शो है। कीप ऑन डूइंग, नहीं, कैरी ऑन। आप हमेशा मेरे साथ शामिल हो जाते हैं डिस्कशन में, तो Sure. मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या पता है ऑरेंज के बारे में, फिर मैं बताऊंगी मैं कि मैं क्या बताऊंगा आपको ऑरेंज के बारे में, तो मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, मैं बताता हूँ। चलिए, जब मैं बचपन में हाँ। जो था, और फिर आप भी इस चीज के विटनेस है कि जो हम सरगोदा में मैं बड़ा हुआ हूँ, ग्रेड 8 तक समझ लीजिएगा आप, तो नहीं 7, और हमारा घर बिल्कुल बीच में, बाग के बिल्कुल चारों तरफ बाग, और बीच में हमारा घर था। अब वो एयरफोर्स में थे, और बहुत जबरदस्त हम लोगों को घर वो मिला, और इतना शानदार के चारों तरफ, मुझे याद है कि सवाए हरियाली के कुछ नहीं, हर तरह तरह के दरख्त, और स्पेशली ऑरेंजेस, जिसमें जनाब आपको रेड ब्लड एक कहा जाता है ऑरेंज को, वो भी था, और बड़े बड़े ऑरेंज, छोटे ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंजेस जो कि बिल्कुल पके हुए, आप कहेंगे कच्चा, नहीं, आप काटे शीरी। तो जनाब ऑरेंजेस के बीच में और हमारा घर, और ऑरेंज ही ऑरेंज का इतना खाते थे कि मजा आ जाता था। और अब तक वो उस ऑरेंज की जो लज्जत है ना, वो हमें याद है। और वेल, दिस इज व्हाट इट इज। ऑरेंज के साथ अम्मी बहुत कुछ जो है, जूस है, ऑरेंज वैसे ही खाना खाते थे हम इसका लोग। मतलब है कि- ऑरेंज जो है ना, उसको नमक के साथ भी लगा के, मुझे याद है कि हम लोग खाया करते थे हल्का सा। देखिए, ऑरेंज के नाम पे मुंह पे पानी लेकिन हमें देखिए, लेकिन यार वो ऑरेंजेस जो है ना, अनबिलीवेबल, वो फ्रेश फ्रॉम द ट्री। एग्जैक्टली। कनाडा में तो हम ऐसा तस्वुर नहीं कर सकते, फ्रेश फ्रॉम द ट्री। इवन कराची में ये कि टूटते हैं, आते हैं, रहते हैं गाड़ियों में। लेकिन ऑफ कोर्स जो बात आप कर रहे हैं उसकी तो क्या ही बात होगी, क्या उसका बात? क्या अरोमा होगा। Right. क्योंकि मुझे नहीं, आपको याद होगा, आप भी तो विजिट करने आई थी कराची से हम लोगों को। आई रिमेम्बर दैट यू वर वेरी यंग, वेरी और आप आई थी कराची। और चलिए 2 साल 3 साल की जब भी कुछ तो याद होगा, नहीं याद? that's what I've been told कि I was 3 years old when I visited सरगोदा। और अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा मुझे कुछ याद देखा? आता है, बिल्कुल। कि बहुत बड़े बैग में ऑरेंजेस आते थे। हाँ। बस इतना याद है मुझे, कुछ खाना, कुछ टेस्ट उन ऑरेंजेस का याद नहीं है। लेकिन ये कि आप जो बात कर रहे हैं, आई विश के वी कैन डू दैट अगेन इंशाल्लाह। अच्छा, we will go। लेकिन मैं क्या बात कर रही हूँ कि देखें, ऑरेंजेस के लिए हम सिर्फ यही सुनते हैं ना कि विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, इतने फायदे हैं इसके, बहुत ज्यादा। स्पेशली में हम ऑरेंज के ऊपर का जो छिलका होता है, जो जेस्ट होता है, कहते हैं कि ब्यूटी में नंबर 1 है वो, ब्यूटी के लिए। अगर आपको अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो उसका छिलका ऊपर से क्रश करें, छोटा छोटा, उसको क्या कहते हैं, हाँ क्रश ही कहेंगे ना। वैसे क्रश नहीं करना, विदाउट दैट वाइट स्टफ, ऊपर से उसको पील ऑफ करके, और उससे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है वो। अच्छा, तो लेकिन और खूबसूरत खुद भी बहुत होता है ऑरेंज की, मुझे बहुत कलर अच्छा लगता है, उसकी स्मेल अच्छी। अच्छा, रीजेनरेशन, सेल्स की रीजेनरेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी टूट फूट होती रहती है सेल्स की ना, तो और बूस्टिंग इम्यूनिटी जो है ना, उसको बूस्ट करता है ये, तो विच इज बिकॉज उसमें विटामिन सी होता है।
एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। तो ये देखिए कि ये कितने काम करता है। एक ऑरेंज जो कुदरती फल है, अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी चीजें उठाई गई है, एंटीऑक्सीडेंट बनाई गई है, और इसको जो है वो हम इस्तेमाल करें जान के उन चीजों के लिए तो बहुत अच्छा है। Add 1 tablespoon for chia seed and freshly squeezed orange juice जो है will add goodness of omega-3 acid to your diet, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल दुनिया में कैंसर के इतना फैला हुआ है। तो आई मीन ऑरेंज, मुझे पता है अगर मैं इस वक्त कराची में होती तो मैं ऑरेंजेस खा रही होती, क्योंकि when I go to पाकिस्तान मैं सिर्फ मेरा मॉर्निंग ऑरेंजेस होती है, मेरे लंच ऑरेंजेस होते हैं, और आई कैन हैव देम फॉर डिनर एज वेल। इतने मुझे पसंद है। और क्योंकि हमें नहीं नजर आते, नहीं, ये खुशबू नहीं आती। यहाँ देखिए पूरी टेबल पे फ्रूट का वो बंच डिफरेंट फ्रूट का रखा होता है। यहाँ मैं शॉपिंग के लिए गया था तो वहां पर जब बेन्स रखे हुए थे उस पर लिखा था ऑरेंज फ्रॉम पाकिस्तान। यार मजा आ गया। कलर ही अलग है, उनका कलर भी अलग है। Yes. और मैं तो क्या करती हूँ, ऑरेंज को जो होते हैं ना कीनू जिनको कहते हैं, छिलके एकदम से पॉप अप हो जाते हैं, आप उनको बीच में दो हिस्से करें, तो उसमें से जब वो खुशबू आती है ना, फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं ऑरेंज के छिलके संभाल के किचन काउंटर पे रख लेती हूँ समटाइम्स, कि इनकी तोड़ के उनको छोटा छोटा, कि उनकी खुशबू रहे, अरोमा आए, और फिर उनको जो स्क्वीज करके हम अक्सर ये करते हैं कि हम जार रख लेते, उस जार के अंदर जैसे गुलाब मैं लाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ना, बुके लाता हूँ मैं घर में रखता हूँ, और उसके सूख जाते पत्ते उसमें डाल दिया, और इसके छिलके डाल दिए, उसमें डिफरेंट इस तरह से इतना खुशबू रहती है उसमें काफी अरसे तक। हाँ, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जब मैं ऑरेंज को छीलती हूँ ना, तो मैं उसको अपने हैंड्स पर ना ऐसे स्प्रिंकल होता है उसका जूस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। और वो इतना अच्छा कर देता है, स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है ना। तो आई मीन हर चीज उसकी फायदेमंद है। अच्छा, हम खाने की बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर अब्दुल मुहीद साहब आ चुके हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का डॉक्टर साहब। सोना सफी, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, पी भी रही हैं आप, खाने की बात ही कर रहे हैं, लेकिन खाए नहीं अभी। खाए नहीं, लेकिन खाते वक्त तो कहते हैं बातें नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम कैसे खाते वक्त प्रोग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल चाय पीते वक्त तो कर सकते हैं, वो तो चाय पे तो बातें तो चाय पर ही होती है। जस्ट अ सिप ऑफ टी। राइट। अच्छा, स्वीट पोटैटो चाट आज हम आपको बताते हैं। बताइए। आई डोंट नो, ये अभी तक आप सिर्फ बता ही रही है, कुछ खिला नहीं रही है आप। वेरी क्लोज टू खाना, वेरी क्लोज टू खाना है हम। अच्छा, स्वीट पोटैटो चाट है ये। उसको आप माइक्रो बॉईल कर लें, बेक कर लें। मैं तो एयर फ्रायर में उसके टुकड़े बीच में से दो करके और उसको रख देती हूँ, फिर उसमें से बीच में से निकाल के मैं खाती हूँ। समटाइम्स योगर्ट में डाल दें या मिल्क में डाल दें, किसी चीज में ना डालें। आई जस्ट लव इट। मैं बातों से बात निकलती, मैं थोड़ी सी काटूं, मैं आपको बात की बात। हाँ, रेसिपी बताने भूल जाऊंगा। नहीं, बेक करने की जो बात की ना, गाइस आर एक्सपर्ट इन कुकिंग एंड स्टफ। आई एम एक्सपर्ट इन, हमारा जो फायर प्लेस है ना, उसके अंदर जनाब ये स्वीट पोटैटो एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के, और मैं दावत करता हूँ, पता दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, और उसमें फायर प्लेस में हम डाल लेते, और थोड़ी देर के बाद जब वो जब आपको एल्युमिनियम फॉइल खोलते हैं, उसका जनाब जबरदस्त गरम खूब, जिसको कहते हैं ना गले हुए मजेदार स्वीट पोटैटोज, पोटैटोज, इस तरह की चीजें हम लोग खाते हैं इस विंटर में। तो मैंने इसीलिए गैस फायर प्लेस नहीं लगवाई, मैंने ओपन फायर प्लेस है, वुडन। आपने उसके अंदर लॉग्स डाल देते हैं हम लोग, और बहुत मजा आता है, यकीन करें। उसका फ्लेवर ही कुछ, हाँ, ढेर सारा बटर साइड पे रखा हुआ होता है, वो तो और नमक होता है, और ये वो ऑफ कोर्स, और बस पोटैटो आपने खोला, उसमें डाला, और उसके साथ जो आप ट्राई कीजिएगा फायर प्लेस की ये चीजें, जो कि मेरी रेसिपी है, मुझे बहुत मजा आता है। एंजॉय दिस विंटर, क्योंकि हेल्दी भी है। हाँ, क्योंकि विंटर में हम बारबेक्यू नहीं कर सकते बाहर, घर में बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो ये फायर प्लेस जो है ना, वो हमारा बारबेक्यू बन जाता है, और उसमें ऐसी चीजें मार्शमैलोज और पोटैटोज एंड
इवन ग्रीन पेपर Yes, हम करते हैं, yes. मशरूम्स करते हैं हम। Yes, yes. अब आप लोग भी ऐसे ही करें कि फायर प्लेस में थोड़ा सा एंजॉय करें और मजा लें। तो बिल्कुल हम कहेंगे आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम टी टॉक। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए ये खूबसूरत सुबह का प्रोग्राम लेकर आते हैं। अच्छा, हम रेसिपी बता रहे थे, हम अभी एक प्लेट बनाने जा रहे थे अहमद, और आपने फायर प्लेस पे चले गए, लेकिन बड़ा मजा आया वहां जाने से। हाँ, लोग ये ना समझे कि सिर्फ दोस्तों को सिर्फ वो पोटैटो और स्वीट पोटैटो पे तनख्वाह देते हैं, नहीं भी खाना शाना भी होता है। अच्छा, अब उसको बॉईल करें, बेक करें, जो कुछ भी करें, उसको प्लेट में डाल के उसके ऊपर दही को जरा सा बीटन योगर्ट जो है अच्छा। वो डाल दें, और तो उसके बाद नमक, पेपर, ब्लैक पेपर और रेड चिलीज डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर, और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, जीरा, वो भी उसके ऊपर छिड़के, कोरिएंडर लीव्स डालें, और जनाब अगर चाहते हैं तो सेव जो होता है ना क्रिस्पी चिकपीस फ्लावर का, बेसन का, वो लंबे छोटे जो क्रंची खाए जाते हैं, वो उसके ऊपर छिड़क लें। वाला डिलिशियस हो जाता है, ये बहुत मजे का होगा, और इसको आप जरूर ट्राई करें, और मैं भी कल ट्राई करूंगी। कल इसलिए करूंगी कि आज मैं लेकर आऊंगी स्वीट पोटैटो, तो मैंने कहा एक थोड़ी सी फायर प्लेस ऑन होने की वजह से। स्वीट पोटैटो बहुत ही हेल्थी खुराक है। हाँ, आपको मालूम है, ये वेरी नाइस। जी अहमद, बिल्कुल। ओह माशाल्लाह, हमारे बाक्सिस के एक और खोसो इरफान साहब आ चुके हैं। हाउ आर यू? वेरी नाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई मीन हाउ इज एवरीथिंग विद यू खोसो? आपकी अच्छी अच्छी तस्वीर में देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये बच्चे माशाल्लाह हमारे बाक्सिस के इंजीनियर्स हैं, एंड माशाल्लाह से बड़ी इज्जत देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हमें ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, tell your friends as well. जी. And inshallah, just give us a call too, you know. You can see the number on screen. WhatsApp पे आप कॉल कर सकते हैं, वैसे भी कॉल कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा आपकी आवाज सुनेंगे तो। चलिए 647273239 और अब हम जाते हैं अच्छा, एक फरमाइश है कि have a tea with us. Yes. All right? Yes, please. अच्छा अहमद, मैं ये कह रही थी कि फॉर्मर पब्लिक वर्कर मूव टू मैक्सिको। अच्छा, हाँ, कोई गेस कर सकता है क्यों मूव हुई वो? भाई वो अब विंटर आ गया, हो सकता है टेम्परेरी तौर पे चली गई होगी। वहाँ के अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए। 2-3 यार मैक्सिको जाके मजा बड़ा आता है। हाँ, बिल्कुल लगता है कि हम कराची आ गए। थोड़ी आदतें भी उन लोगों की एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा अहमद, एक गेस और करें। एक गेस और करूं मैं? हॉस्पिटैलिटी वहाँ के लोगों की बड़ी अच्छी है, वहाँ के हाँ वो तो पता है, ठीक है ना, ठीक वो है। तो पता है मुझे। ओके, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मूव टू मैक्सिको वेल टू अवॉइड विंटर। ये रीजन इनकी नहीं थी, Okay. तो आप डिंग डोंग फेल हो गए। ओके, Wrong हो गए। नहीं फेल तो नहीं मैं। अच्छा, लास्ट वन दे रही हूँ। 33 नंबर लेके तो पास वैसे ही हो जाता है बंदा यार। अगर आप लोग कुछ गेस करना चाहते हैं कि क्या अवॉइड करने के लिए वो मैक्सिको मूव हो गए फ्रॉम कनाडा, तो आप जरूर लिख सकते हैं। अहमद, नजर रखिएगा आप अपने मैसेजेस नजर रखे हुए हूँ। है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, है नो ना? प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। तो हम चलते हैं एक ब्रेक के तरफ। ब्रेक से पहले आप अपने स्पॉन्सर्स के बारे में नहीं, आप ब्रेक पे चले, हम आके स्पॉन्सर्स के बारे Okay. में बात करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि पब्लिक वर्कर मूव टू मैक्सिको टू अवॉइड डैश। We'll be right back. Thank you. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416 704 0651.
buying a house or selling a house? जी, वी आर बैक. अच्छा, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग. थोड़ी सी रह गई गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून में चले जाएंगे हम, हैं? अच्छा, जी अहमद, हम क्या बात कर रहे थे कि वो क्यों क्यों हुई मूव वो? हुई? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ. अभी मैंने तक तो आपको बता याद दिया कि नहीं. टू अवॉइड विंटर. मेरा तो एक ही जवाब है. Former public worker moved to Mexico to avoid vaccine passport. This is very funny. और देखिए कौन है ये देखिए कि ये हैं कौन. वैक्सीन पासपोर्ट, सॉरी, टू अवॉइड वैक्सीन पासपोर्ट, सिविलियन मेंबर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस 16 years Wow. से सर्व कर रही थी, है ना. और कहने लगी, उन्होंने मैक्सिको मूव हो गई और कहती है मैं अपने ही मुल्क में कंफर्टेबल फील नहीं करती, हर एक को इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, और चूंकि सख्तियां हैं यहाँ पर, और इतनी मतलब पब्लिक वर्कर पब्लिक को सेफ्टी के लिए नहीं सोच रहे. मुझे आई डोंट नो, हम कभी कभी हम समझते हैं कि हम मोस्टली यही होता है अहमद कि हम सोचते हैं हम सही हैं, है ना. जब भी तो फिर ऐसे कदम उठते हैं ना. हो चलिए, सकता है उनके लिए ये सही हो, मुझे अपनी नहीं अपनी पता. thoughts हैं. अपनी अपनी थॉट्स हैं. तो मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करूं और देखूं कि अहमद क्या गैस करते हैं, पर अहमद हमेशा की तरह से कुछ गैस नहीं करता है. सही बात, सही बात. चलिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ. मैं हाँ. तालीम के बारे में. अच्छा, जरूर करें आप. तालीम देखिए, एक होती है तालीम हासिल कर ली बेसिक, और एक होती है आला तालीम. आला तालीम के लिए ट्रैवल भी करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं. तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन उस इल्म से फायदा भी उठाया जाता है और तरह तरह से. लेकिन मैं ये कहता हूं कि तालीम हासिल करने के बाद इंसान को निखर जाना चाहिए. और बेशतर बिल्कुल तालीम हासिल करने के बाद वाकई निखर जाते हैं और अच्छी आदत, अच्छा इंसान बनता है इंसान. जैसे आम कहा जाता है कि तालीम इंसान को निखारती है और अच्छा इंसान बनाती है. बात फितरत ऐसी होती है कि वो कितनी भी आला तालीम हासिल कर ले, वो बदलती नहीं है लोग. तो मेरा मशवरा ये होगा कि जिंदगी में आपने भी काफी तजुर्बात हासिल किए होंगे इस बारे में. तालीम के बगैर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि वाकई बड़े अच्छे हैं, उनका अखलाक भी बहुत अच्छा है. लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि वाकई वो आम लोगों में उनका जो है एक रवैया वो मुनासिब नहीं होता. क्यों? ये एक फितरत है जो कि इंसान को बदलनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है अपने साथ, तालीम के साथ साथ. अच्छा, तालीम जो है बेसिक आपने हासिल उसको कर ली. पढ़ने क्या कहते हैं हमें? पढ़े लिखे जाए. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा. और ऐसे लोग हैं वाकई. हाँ. और पहचाने जाते हैं, लेकिन उनको खुद एहसास क्यों नहीं होता इस चीज का? होना चाहिए इस चीज का. अच्छा, एक चीज होती है आला तालीम. आला तालीम के साथ क्या है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. आप क्योंकि जब आला तालीम हासिल कर लेते हैं, आपको इस किस्म के जो ना टास्क दिए जाते हैं, ऐसे टास्क दिए जाते हैं कि आपको उनको पूरा करना पड़ता है. पब्लिक आप पे डिपेंड करती है. आला तालीम जब आप हासिल कर लेते हैं, एक मुकाम पे आप पहुंच जाते हैं. तो मेरी इल्तिजा है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएं, आपको टास्क दिया जाए, तो उस चीज को जो है आप बड़ी खंदा पेशानी से, ऑनेस्टी के साथ उसको जो है तय करें, और उसके साथ इंसाफ करें अपने रुतबे और मर्तबे के साथ, ताकि लोगों को भरपूर उससे फायदा हो सके. इस चीज़ में मैंने देखा है कि अक्सर लोग शिकायतें आती हैं अब पब्लिक में जो है, जिस तरह से अनरेस्ट रहता है, या पब्लिक में अक्सर लोग नुकसानात उठाते हैं खुदा न खास्ता, वो इसी वजह से कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचानते. तो मेरी इल्तिजा यही है कि when you are educated or highly educated, try to be a nice person at the same time, and try to justify your आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके साथ. वेरी गुड टॉक. अब हम बात करेंगे कि अपने स्पॉन्सर्स की,
और सबसे पहले फ्रेश पिक की बात करेंगे क्योंकि फ्रेश पिक से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, मोहम्मद नदीम खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वेलकम वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। तो इंडिया बाजार की बात कर रहे थे हम, जहाँ पर फ्रेश पिक्स, इनका बड़ा सा साइन नजर आता है, उस पर लिखा भी होता है इंडिया बाजार के नीचे कि फ्रेश पिक। माय फेवरेट सेक्शन 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन में इनकी एक लोकेशन है जो कि सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पर है। और ये केटरिंग हर साइज की होती है, इनके यहाँ ईट इन रेस्टोरेंट है। मिठाई का सेक्शन बहुत खूबसूरत और बहुत डिलिशियस नजर आता है और हर वक्त फ्रेश मिठाइयाँ बन रही होती हैं, आपको नजर भी आ सकता है थोड़ा पीक इन करें तो। और इसके बाद जब वहाँ पर साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल दोनों है और कई मुल्कों से यहाँ पर फ्रेश पिक जो कह रहे हैं, सब्जी और फ्रूट्स का ढेर लगा होता है। और जनाब कोविड-19 के लिहाज से इन्होंने सारे इंतजामात किए हुए हैं, तो बिल्कुल आप बड़े आराम से जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खरीदें या वहां बैठ के खाना खाएं, मिठाइयाँ खरीदें और ग्रोसरी करें। लेकिन ये जरूर बताएं कि आप शो टीम ऑफ टू टी टॉक से आए हैं। और इनका फोन नंबर मैं आपको जरूर देती जाऊं कि 905-840-1116 इनका फोन नंबर है, 905-840-1116। इसके अलावा इनकी दूसरी लोकेशन इन टोरंटो, एल्बियन एंड क्या इंटरसेक्शन है अहमद, वो इस्लिंगटन, एल्बियन एंड इस्लिंगटन के इंटरसेक्शन पर भी इनका दूसरा लोकेशन है। तो जहां से भी आप की सहूलत हो जाइए और जरूर खरीदारी कीजिए। संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म, 905-879-885 इनका नंबर। और कॉरपोरेशन है, छोटा बड़ा बिजनेस है, पर्सनल टैक्स सब कुछ ये आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मोहसिन वाटू, RRSP, RESP, मॉर्गेज और लाइफ इंश्योरेंस वन स्टॉप शॉप कह लें आप। 416-500-6322 इनका फोन नंबर है। मुकरम बुखारी मॉर्गेज ब्रोकर, 647-649-0390 इनका नंबर है। और जनाब फैशन क्रेज आपके मुंतजिर हैं, अगर आपके यहाँ पार्टीज और इवेंट्स हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, तो शेरवानी की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन मौजूद है। आप कॉल कर सकते हैं 647-704-0364 पे। रियल एस्टेट के हवाले से रीमेक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ अथर जाफरी, इनका फोन नंबर है 647-208-9724। वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अथर जाफरी जो है आपके तमाम मामलात रियल एस्टेट की परचेज एंड सेल के लिए आपके साथ साथ। और अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, बहुत सालों से आपका घर आपकी जन्नत के में बस लगे रहते हैं। तो उनको रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ आप उनसे मशवरा करना है, खरीदना है, बेचना है। 416-704-0651 पे कॉल कर सकते हैं। अहमद, हमारा जाने का टाइम बहुत जल्दी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर मैरिज सेंटर, अच्छा, ये इन्होंने हमें ज्वाइन कर दिया। आप भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, शादी करनी है तो। मैरिज सेंटर को हम ये बताएंगे अगर तो ये क्योंकि हमारे डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो हमारा होने जा रहा है मार्च 19th एंड 20th मार्च को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में। बहुत बड़ा होता है, नेशनल एक्सपो होता है। हाँ, तो इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर आइए वहां पर, क्योंकि जरूर उसमें आपको अच्छा लगेगा कि आपके बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन और सेल। और ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, तो व्हाई नॉट लोगों को पता चले। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन टेबल वहां ले सकते हैं 647-273-2393। और इसमें हमारे इंटरनेशनल स्टॉल्स आते हैं और हर जगह से। तो जहां भी आप सुन रहे हैं, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप जरूर आइए अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस की प्रमोशन के लिए, एग्जीबिशन के लिए और सेल के लिए। और अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो को, तो आप 2022 मार्च 19th एंड 20th एट मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर। अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए हर साल लेकर आते हैं, लेकिन पेंडेमिक ने
थोड़ा सा वक्फा दे दिया एंड वी आर कमिंग बैक अगेन इन 2020। इंशाल्लाह। तो जरूर आप कॉल कीजिए और किसी तरह भी हिस्सा लेना चाहते हैं 6472732393। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं आप eventsbyteamof2.com। फेसबुक पर भी मिलेंगे हम आपको। हाउ टू प्रोटेक्ट योर ट्री। अहमद आप कुछ बात करना चाहते मैंने हैं? बताया था वो जो ट्री के बारे में, वही बात बताई थी कि पाम ट्री को हमारे साहबजाद ने किस तरह से हाँ प्रिजर्व किया और डोम बनाया है, उसके अंदर बाकायदा हीटिंग सिस्टम दिया जी। और उसने विंटर्स को सरवाइव किया और Palm tree फिर इसी Canada, तरह से I mean, होता है। amazing. जी बिल्कुल। हाउ टू प्रोटेक्ट योर ट्री फ्रॉम फ्रॉस्ट स्नो एंड आइस, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक चीज शेयर करूंगी आपसे जो मुझे पता चली है। Sure. क्योंकि हम जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है ना, जो इन्वेस्ट कर देते हैं अपने फ्रंट और बैक लॉन में, गार्डन में, उनको बहुत फिक्र होती है। जस्ट लाइक अस। इंडोर गार्डनिंग भी होती है, इंडोर आप अपने घर के अंदर भी बहुत अब उसमें तो बड़ा मजा आता है। स्टडी वो रहता है ना, लेकिन ये जो विंटर में आ जाते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो उनको बचाना, उनको हेल्दी रखने के लिए उन्होंने कहा है कि उसमें हाइड्रेशन उनकी बहुत जरूरी होती है, नीचे जो रूट्स होती हैं, और उसमें मल्च उसके कहते हैं, उसके अराउंड में, उसके ऊपर काफी डाल देना चाहिए अराउंड में, क्योंकि मल्च डालने से कीप जो उसको उसके अराउंड में ना मॉइस्ट रखता है। बहुत ज्यादा ठंड डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं लग टच होती है, आइस है इस तरह से ना। तो उन्होंने कहा कि मल्च डालें और फर्टिलाइज भी करें, फर्टिलाइजर भी डालें, फिर मल्च डालें। तो फर्टिलाइजर से क्या होगा कि उसकी जड़ें मजबूत होंगी और उसका ब्लूम बहुत होगा। उन्होंने कहा बस ऐसे डालें कि कवर कर दें उसको अच्छी तरह, थिक लेयर डालें दोनों चीजों की, और उसके बाद दे ब्लूम मोर। जब आप ऐसा करेंगे तो अच्छे खूबसूरत रहेंगे। प्रूनिंग के लिए ये कहा उन्होंने कि जो प्रूनिंग द ट्री जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसकी ब्रांचेस इधर उधर कुछ हो रही होती हैं, आप उसको निकालें। कुछ टूटी हुई होती हैं, कुछ इतनी फ्रेश नहीं होती, और कुछ जो होती है ना वो सूख के बिल्कुल ड्राई होके, जो कि ऑलमोस्ट डेड होती हैं, वो भी उसके साथ अटैच होती हैं दरख्त के साथ या बुश के साथ। तो उन्होंने कहा उनको बिल्कुल साफ कर दें आप विंटर से पहले, और प्रूनिंग उसकी जो है ना बहुत जरूरी है। It's important, very हाँ, important, yes. वेरी ब्रांचेस को सही तरह से ग्रो होने के लिए। और सॉल्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि देखें हम कनाडा में इट्स सो विंटर, तो उसमें सॉल्ट बहुत यूज होता है, और फिर हम स्नो शवल करके या मशीन से हटा के वो हमारे ट्रीज के ऊपर ही चला जाता है ना, बिल्कुल, जो वॉकवे बनी होती है। yes, yes, yes. ट्राई टू प्रोटेक्ट ट्री फ्रॉम सॉल्ट। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जैसे वो सैंड थोड़ा सा ऊपर डाल दें, एक लेयर करके, और प्लास्टिक बिछा के, और उसके ऊपर सैंड डाल दें। अच्छा। हाँ, तो प्लास्टिक में होल होने चाहिए थोड़े, ताकि ना उसको सॉल्ट ना पहुंचे। तो उन्होंने कहा कोशिश ये करें कि स्नो को ट्रीज के ऊपर ब्रांचेस पे डायरेक्टली ना पड़े। तो आई नो जो जिन लोगों को मोहब्बत होती है, ये जैसे आप एक जानवर को पालते हैं, आपका पेट होता है, कैट है, डॉग है, और उसी तरह से ना वो मैं तो ऐसे ही हूँ कि मेरे ट्री को कुछ हो जाता है, मेरी बुश को कुछ हो जाता है, मेरा कोई फूल टूट जाता है, रोजेस, तो एकदम मुझे ऐसा लगता है मेरी जान निकल गई, ये क्या हो गया, क्यों टूट गया। और अगर अहमद कुछ गार्डनिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कोई फूल टूट गया, मुझे बहुत दुख होता है। देखिए जान तो इनमें भी है ना, और फिर खुद ग्रो करते हैं, आप खुद उनको बड़ा करते हैं, तो विंटर में इनको ख्याल रखें। और उन्होंने कहा कि क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो हरे तो रहते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं उनका, लेकिन अगर उनको भी आप अराउंड में, अगर आप कपड़ा नहीं लगा सकते, तो रोप से उनको अगर बांध दें, जो कि बहुत बड़े होंगे, नॉट छोटे ट्री, तो उनका शेप बरकरार रहता है। यू नो, वी हैव अ वेरी टॉल क्रिसमस ट्री इन अवर फ्रंट यार्ड, जो कि हमारे फ्रंट डोर के साथ है बिल्कुल, और वो हमारे जो थर्ड फ्लोर को, जो सेकंड फ्लोर को भी क्रॉस कर रहा है, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी तरह का क्रिसमस ट्री, उसी काइंड का, मैं सब नाम भूल रही हूँ उसका, मैंने एक और लगाया है कि थोड़े दिनों में वो भी बड़ा हो, और इसके ऊपर जब बर्फ और स्नो और आइस जमे तो ये बहुत खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट होगा। तो जिन लोगों के दिल अच्छे होते हैं ना, उनको दरख्तों से और बुशेस से और फ्लावर्स से बहुत प्यार होता है।
और ये प्यार रखना चाहिए, है ना? ये रिश्ता कायम रहना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है गार्डनिंग करते हुए, आप इंडोर हो या आउटडोर, इस चीज में आप आए और आप देखिएगा कि यू नो इट्स वेरी हेल्थी। मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, जिस्मानी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अहमद का काम है उसको खोदना, उसको सफाई करना, तो क्या कहना चाहिए, इनका इतना जबरदस्त वर्कआउट होता है कि so much स्वेट कर जाते हैं। एनीवेज, अच्छी बातें आप जनाब नूर मामून साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम, बट इट इज टाइम टू गो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथी, जाना ही पड़ेगा हमको अहमद, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले हम अपना आईडी और अपना, उससे पहले मैं हाँ बिल्कुल एक छोटा सा जो है आपको वर्कआउट भी दिखा देता हूँ। ओके, चले पहले आईडी दिखाते हैं, फिर हम वर्कआउट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? ओके, डोंट लीव फॉर एनीथिंग, जस्ट स्टे विद अस। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying जी, मुझे भी मजा आ रहा था देखने में अहमद। ओके, जी आपने एक छोटा सा नमूना देखा ये आपको दिखाया इसलिए कि कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। मैं जो कुछ भी होता है जिस तरह से भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेन पीपल, मेरी क्लास में काफ़ी लोग होते हैं, और विंटर हो समर हो, जॉगिंग है, वेट लिफ्टिंग है, सब मेरे शौक़ है और इससे बड़ा फ़ायदा होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। Keep working out and it works. Have you done your workout today? If not so, do so. Why? Because I said so. Yes. Keep working out and it works. और जनाब you know it really आपकी जो immune system है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और रियल एस्टेट के बारे में हमेशा आपसे ये की बात की करता हूँ कि well it's a good time for now. Interest rates are very low. So इसमें आप जंप इन कीजिए, इन्वेस्टमेंट हो, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कुछ किसी किस्म की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चाहिए, अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। और हमारे अतर जाफरी, यंग, एनर्जेटिक, वेरी हाईली एजुकेटेड एंड वेरी नॉलेजेबल। अतर जाफरी की टीम, द स्मार्ट रियल एस्टेट, अतर एंड डीक रियल एस्टेट। जनाब ये लोग जो है ना बड़े बड़े यंग हैं और खूब माशाल्लाह टॉप एजेंट्स। इनका नंबर मैं बता दूं, अतर जाफरी का 647-208-9724। तो बहरहाल यूर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक, अहमद एंड शहला जाफरी की जानिब से पेश किया जाता है एवरी थर्सडे ईस्टर्न टाइम, जो है रात को 10 बजे शो शुरू होता है, और सैटरडेज को जैसे कि आज सुबह 11 बजे शो शुरू होता है ईस्टर्न टाइम। सो देखना ना भूलें, दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को भी एज वेल, और दुआओं के साथ रुखसती चाहते हैं आपसे। परवरदिगार आलम आप लोगों को सेहत, इज्जत, खुशियाँ नसीब फरमाए। आपकी जो नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, दिली मुरादें हैं वो परवरदिगार पूरी करे और आप लोगों को महफूज रखे। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। जी अहमद, खुदा हाफिज हो गया आपकी तरफ से, और मुझे भी करना ही पड़ेगा। मेरे चाय का कप इंतज़ार करेगा आपसे मुलाकात का, और हमारी मुलाकात थर्सडे ठीक 10 o'clock पर 10 PM ईस्टर्न टाइम पे होगी। और जनाब बस दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि वापस भी आना है। और जाने से पहले, खुदा हाफिज करने से पहले
एक शेर कहूँगी, इसको सोचिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। खुद को खोने का पता ही ना चला, किसी को पाने की यूं इंतहा कर दी। सोचिए और गौर कीजिए। अहमद और शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, ने आपको चाय पे बुलाया था। अब आप अपना ख्याल रखें। आने का बहुत शुक्रिया, चाय की दावत कबूल करने का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम और आप मिलते रहेंगे। अहमद और शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की दुआएं आप सबके साथ, हमें भी दुआओं में याद रखें। अहमद और शैला जाफरी signing off from Show Team of 2T Talk.